दोस्तों बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं बिजनौर टीवी चैनल के माध्यम से। एक गांव के अंदर पहुंचे हैं, बरला गांव। तो यहां पर कुछ ग्रामीण हैं, अभी उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र त्यागी। ये बरला गाँव हो आपका? ये बरला गाँव। तो कितनी जनसंख्या होगी इस गाँव की? इस गांव की जनसंख्या 10,000 है। अच्छा। और 6,500 7,000 की जो मतलब यहाँ पोलिंग होती है। पोलिंग होती है। अच्छा, अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं जी। तो किस पार्टी को वोट करोगे आप? पार्टी को हम बीजेपी को देते हैं हमेशा वोट। अच्छा। अगर हमारा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता अच्छा। तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। कौन सा कैंडिडेट चाह रहे हैं आप इस सीट पर? अश्विनी त्यागी। अवनीश त्यागी जी। तो अवनीश त्यागी को चाह रहे हैं, मतलब कि उनको टिकट मिलना चाहिए जी। तभी वोट कर पाओगे। अगर नहीं मिलता उनको तो फिर हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए हमने पहली बार टिकट मांगा। जी हम हमेशा जो दूसरों को वोट देते आए, जी। अब का हमने पहली बार टिकट मांगा तो अब को जो हमें मिलना चाहिए। अच्छा जी। आपका क्या नाम है जी? राजेश। राजेश जी, जैसे ये बता रहे हैं कि इस सीट पर अगर बिजनौर लोकसभा पर अवनीश त्यागी को अगर टिकट नहीं मिलता तो वोट नहीं देंगे आपके गांव में। तो ये क्या कारण है? मतलब और कोई और किसी कैंडिडेट को नहीं देंगे? नहीं किसी को नहीं। मतलब बीजेपी को ना देकर इस बार आप चेहरे पर वोट करोगे? हाँ, यही है ना आपके यहाँ? बिल्कुल सही है जी। आपका क्या नाम सर? सतीश त्यागी। सतीश जी। अच्छा, बरला गांव के अंदर हम पहुंचे। अभी कुछ पिछले गांव में भी हमने बातचीत की। तो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? पार्टी को वोट करोगे या कोई चेहरा होना चाहिए, चेहरे पर वोट जाएगा? देखो, पार्टी को तो हम करते ही आ रहे बहुत दिन से। अच्छा। जब तक हमने होश संभाली होगी, एक दो बार किसी को दी होगी, नहीं तो बीजेपी को ही दें। अच्छा। अब का जो हमारा एक बिरादरी भाई जी। वो मांग रहा है कि आज तक किसी ने लोकसभा का वो नहीं मांगा, ना कभी किसी ने दिया। जी। MLA बन गए कुछ, वो भी पहले कांग्रेस के टाइम में। जी। अब जो हम अवनीश त्यागी को चाह रहे हैं कि एक आदमी हमारा भी ऊपर तक पहुंचा और वो जीत कर जा। अगर उनको टिकट नहीं मिलता, जैसे गठबंधन अगर उतार देती किसी त्यागी को गठबंधन से, तो फिर तो हम बीजेपी को देंगे। फिर भी अगर मान लो उधर से भी त्यागी आ रहा, बीजेपी से भी वो आ रहा, तो फिर बीजेपी को देंगे। अच्छा। हाँ, फिर अपने आदमी को देंगे। वो दूसरा आ रहा कोई, उसका क्या मतलब? नहीं, गठबंधन अगर उतार दे त्यागी नहीं देने के और तो गठबंधन नहीं, फिर बीजेपी वरीयता रहेगी मेरी। बीजेपी वरीयता हाँ। बीजेपी फिर चाहे किसी को भी उतार दे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर तो हम उसे दे देंगे। आपका क्या नाम है जी? पंकज त्यागी। पंकज जी, तो ये क्या चल रहा है? अवनीश त्यागी जी ने कुछ किया क्या यहाँ आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया कर रही है जी, क्या काम कर रही है बढ़िया। मतलब घूमने ही तो आए होंगे, अभी तो कोई पद है ही नहीं उनके पास। नहीं पद कुछ नहीं, पद तो उन्होंने लिए हुए हैं उन पर पहले से इनका वो हो बढ़िया वो चल रहा है उनका वो। अच्छा। को उनके यहाँ ही वो चलेगा, उन्हें ही वोट देंगे हम। अच्छा। हाँ, उनके अलावा अगर और कोई आता है नहीं वोट नहीं दे रहे हम बीजेपी, वोट नहीं डालेंगे। हाँ, हम बीजेपी के आदमी हैं और जो यहाँ आते हैं हमारा अब का टिकट मिल रहा तो हम लेकर आएंगे अपना टिकट। अच्छा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? राजीव कुमार। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं क्या? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हूँ आप। तो कैसा चेहरा चाह रहे हैं आप इस बिजनौर लोकसभा पर? हम ऐसा चेहरा चाह रहे जो ईमानदार भी हो, विकास कार्य भी करे, इस तरीके का कोई चेहरा आवे। और हमारे बीच में सही एक आदमी लगभग 1 वर्ष से इस प्रयास में लगा हुआ भी है जी। बहुत सारे तो अब आने लग रहे हैं, कोई आ रहा कोई नहीं आया, आवेंगे वो भी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है हमारे बीच में जो लगभग 1 वर्ष से जनसंपर्क में लगा हुआ है। तो हमारी सबकी अभिलाषा यही है कि उसे ही टिकट मिले बीजेपी की तरफ से, और हम लोग जो है उसे मतदान करने के इच्छुक हैं। मतलब किनको बोल रहे हैं कि किनको मिलना चाहिए टिकट? अवनीश त्यागी जी को। अवनीश त्यागी जी। तो ये अवनीश त्यागी जी को क्यों चाह रहे हैं, मतलब आपके क्षेत्र में इधर? अवनीश त्यागी जी का जो है लगभग 1-1.5 वर्ष से जो है हमारे से संपर्क में है। अच्छा। एक तो यही बात है, और दूसरी जो है भाई हमारे समाज के व्यक्ति ने पहली बार ऐसा प्रयास करा, ऐसा हौसला दिखाया कि लोकसभा में किसी ने जो है टिकट की मांग करी। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलता 1% मान लो, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा जो त्यागी समाज का वोट है? इस हमारी सीट पे पड़ेगा।
सीट पर पड़े। हाँ जी, आगे का तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हमारी सीट पे अवनीश त्यागी जी को टिकट नहीं होता बीजेपी का, तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिर बीजेपी को वोट नहीं दोगे आप? नहीं, बहुत लोग नहीं वोट दे पाएंगे। वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट परसेंटेज डाउन जाएगा इनका। जी, जी। राम राम जी। राम राम जी। कैसे जाड्डा कैसे मान गए? भाई ठंड नहा का है, नहा का आए हो इस टाइम? तो खेत में काम कर रहे थे? काम कर रहे थे खेत में भाई। तो क्या विचार बना रखा है 24 विचार जो पब्लिक का आ रही वही हम इसके पास छो इनके। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो ये चाह रहे वही होगा। अवनीश त्यागी को ही टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस सीट से अन्य हारेगी सीट बीजेपी। बिल्कुल हार जाएगी। अच्छा, हाँ सही बात है। तो अवनीश त्यागी ऐसी क्या चॉइस हो गई आप? हमारे यहाँ तो जंगली आदमी है भाई, सही बात। हम तो इसके पास छो पड़े हो गए। अच्छा, जो करें कहेंगे हम तो इनके पास चल जाएंगे। अच्छा, बस ठीक है जी, थैंक यू। तो दोस्तों, लगातार कवरेज आप तक पहुंच रही है। जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक परई गांव है जहां पर हम पहुंचे हैं, जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर भी हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और 2024 का क्या माहौल है वो आप तक पहुंचाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। ये कौन सा गाँव है आपका? परई। 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 तो इसमें कौन कौन सी कास्ट रहती हैं जी आपके गाँव में? इसमें ज़्यादा संख्या में तो हरिजन है, अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पे जाट हैं, अच्छा, और थोड़े थोड़े और लोग भी हैं। और भी हैं। आसपास में कौन से गांव हैं और आपके? ये सामने बिजोपुरा है, अच्छा, उसके बगल में रही है, रही के सामने बड़ेडी है। इन गांव में कौन सी कास्ट रहती हैं? इनमें बिजोपुरा में गुज्जर बहुमत में है, अच्छा, रही में त्यागी है, अच्छा, और बड़ेडी में जाट है। अच्छा। तो अभी जैसे 2024 का ये चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारी भी शुरू कर दी है, तो वोटर भी देख रहे होंगे जो बिजनौर लोकसभा का ये क्षेत्र है, ये गांव आ रहे हैं आप बिजनौर लोकसभा में, तो किस पार्टी को आप चुनोगे इस बार? बस अभी तो जनता जो है वो कोई निर्णय नहीं ले पाई, वैसे रुझान जो है वो पुराने लोगों में है। पुरानी लोग? हाँ, बीजेपी की तरफ कुछ ज़्यादा है, अच्छा, और बाकी थोड़ा थोड़ा सबका ही हिस्सा है। तो ज़्यादा यहाँ जो आपका क्षेत्र जैसे 4-5 गांव बता रहे हैं आप, तो यहाँ बीजेपी का वोट परसेंट ज़्यादा है या गठबंधन का? नहीं, वो बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का ज़्यादा है। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? ओमपाल सिंह। तो खेती करते हैं क्या? हाँ। तो कुछ नुकसान हो रहा है जी खेतों में, जैसे छुट्टा पशु हो, इन तरह की कोई समस्या चल रही है किसान? हाँ, नहीं, छुट्टा पशु तो देखो है ही है, नुकसान तो थोड़ा बहुत कर रही है वे। अच्छा, हाँ, लेकिन सह रहे हैं, करें क्या? सह क्या रहे हैं, जो उनका वे खा लें, जो हमारा हम खा लें, और क्या। अच्छा। तो 24 में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही या और मजबूत होती जा रही बीजेपी? देखो भाई, वैसे तो जनता के मूड के ऊपर बात हो। अच्छा, ठीक है। नहीं, मूड के ऊपर बात होती है, वो सही बात है आपकी, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्षेत्र की आवाज़ क्या लग रही है? क्षेत्र में ऐसा घूमना फिरना ज़्यादा तो हुआ नहीं। अच्छा। खेतों के हिसाब से। अच्छा। खेतों में काम ज़्यादा चल रहा है, अब 2-3 महीने से गेहूँ बोए जा रहे हैं जैसे। अच्छा, तो इस हिसाब से ज़्यादा घूमना घामना नहीं हुआ इन गतिंग जी। अभी इतनी जानकारी हुई नहीं, जैसे ही नज़दीक होगा पता लग जाएगा। बिजनौर लोकसभा में जैसे पिछली बार गठबंधन का सांसद बना था यहाँ से, मलुक नागर का भी आए हैं आपके गांव में? मेरे ख्याल से तो आए नहीं दिखते जी। मलुक नागर जी आए कभी? नहीं, कभी नहीं है। कभी नहीं। हाँ, नहीं। तो कोई चेहरा दिखाई दे रहा है अभी तक आपको या अभी कुछ नहीं? अभी तो चेहरे उतारे ही नहीं। नहीं, बीजेपी के जैसे 6-7 टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, बिजनौर लोकसभा पर आ रहे हैं, कंफर्म हो जाएगा टिकट, उस चेहरा अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। वैसे किसका वोट ज़्यादा, वोट बैंक किसका ज़्यादा है इधर क्षेत्र में, बीजेपी या गठबंधन? अभी जैसे गठबंधन बना रहे हैं, अभी देखते हैं वो पास भी होता है या नहीं हो पाता। हाँ, नहीं, वो तो खैर है जी, बाकी अभी तो बीजेपी का ही दिखाई दे। बीजेपी का ही है, और चेहरे के हिसाब से भी बदल सकता, मतलब वोटर जैसे कैंडिडेट यदि कोई वैसा आ गया जो जिसे लोग ना पसंद करते हो, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर दिखाई दे सकता, या लोग पार्टी के हिसाब से को देंगे। हाँ, बस। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? देशपाल जी। तो गांव में 2-4 ही बुढ़े हैं क्या इसमें पूरे में? नहीं, बुढ़े तो अब जहाँ वैसे मर मुरली है, हम तो हम भी मरने में, हमें मरा ही कौन सा, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, जीना तो चाहिए नहीं रहे बस। तो ठंड कैसी हो रही थी आपके ठंड तो क्षेत्र में? छुआई हो रही भाई, जिस मर मोदी को बनाया था, पर एक कमी हमारे लिए बहुत बड़ी कमी कर दी। गन्ने के ऊपर निर्भर थे, गन्ने का ही भाव वो बढ़ाता नहीं, सीधी बात तो यह।
देखो तो इसका भी असर दिखाई देगा हाँ, चुनाव असर क्यों नहीं दिखाई देगा? भले जो हमारा हक नहीं दे रहे हम है, गलत है हमारी बात। सही, बिल्कुल। अगर रेट बढ़ा दिया गन्ने का है जी, अगर रेट बढ़ा दिया रेट तो सब बढ़ाओ, वो हमारी मूड की बात है कि हम क्या करो। अच्छा क्यों जी मास्टर जी, गलत क्या बात? नहीं इन पर क्यों अपनी नहीं अपनी तो कह रहे मतलब तो अभी कितना चाह रहे हैं किसान, कितना रेट होना चाहिए गन्ने का? भाई रेट तो अपनी उसके हिसाब भाई से, जैसे लागत आ रही है आपको तो पता, खेती कर रहे हो, गन्ना उगा रहे हो, में भी पूरा नहीं पड़ता किसान का, इसमें क्यों? बात खेती की लागत की नहीं, खाली देखो सारी भाई, चीज महंगी होती जा रही है। दालें देखो कितनी महंगी हो रही है, सब चीज। हाँ, इन चीज पेट्रोल डीजल हर एक चीज की महंगाई। हाँ नहीं चलो पेट्रोल डीजल पर तो टिका हुआ है एक जगह ही काफी दिन से भाव, लेकिन थोड़ा एक अंतर ये होता जा रहा है कि घरों के खर्च जो है ये बढ़ते जा रहे महंगाई होने की वजह से। मजदूर की मजदूरी तो थोड़ा सा सिस्टम बहुत ज्यादा कड़ा बना कर चलना पड़ रहा है घरों का। बच्चों की फीस भी है, वो भी है, हाँ, सभी खर्च सभी खर्च वो बढ़ते ही जाओ। जा रहे हैं। तो ये जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो गन्ना अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी बस। जी जी, आप क्या कह रहे थे? मजदूर हाँ, मजदूर की मजदूरी बढ़ रही जी, और अपनी मर्जी से बढ़ा। जिसकी नौकरी उसकी नौकरी बढ़ रही जी, इस किसान को क्यों मार रहे? देखो किसान का गन्ने का वो नहीं, क्योंकि कोई पश्चिमी नहीं, उत्तर प्रदेश ही हो गन्ने पे ही, और इसके बिना राजनीति भी नहीं होती यहाँ। गन्ने पर निर्भर। अगर कोई नेता गन्ने का जिक्र नहीं करने का तो हो सकता है कि उसे खामियाजा भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल भी उसका पड़ सकता है ना। क्या नाम है जी आपका? अतुल कुमार। तो क्या करते हैं अतुल जी? खेती वही जी। खेती में लगे हो। तो ये छुट्टा उट्टा पशुओं का कुछ है आपके क्षेत्र में समस्या? समस्या तो बनी रहा है जी, देखो इसके पर इतना बड़ा इशू नहीं होगी। अच्छा छुट्टा पशु होना भी इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अच्छा, चलती रहा है, उसे तो चल ही रहा है जी बस। जी जी। प्रबंध भी हो रहा है इसका, सरकार प्रबंध भी कर रही है। अपना इसकी लोकसभा जो बिजनौर का ये गांव हो, लोकसभा क्षेत्र बिजनौर का, इसका बताओ क्या लग रहा है आपको? यहाँ बीजेपी का रहेगा इस बार मामला या गठबंधन का ही, जैसे पिछली बार था? वो तो टाइम बताओगा जी क्या रहेगा। देखो वो तो अभी अगले साल उसकी बात है, टाइम बताओगा इसको तो। अच्छा, और जैसा सरकार चल रही है हिसाब से तो इसी का ही रहेगा जोर इस टाइम तक, मतलब अभी तक यही ऊपर दिखाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीजेपी दिख रही है। ठीक है सर, थैंक यू।